राधे राधे। आइए सिर्फ सुन के समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। आपको सिर्फ सुनना है, आपको यहीं पे रिवीजन हो जाएगा। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है भी समानुपाती I, जिसमें जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर आता है, और बराबर अकेले नहीं एक कांस्टेंट के साथ आता है, तो वो कांस्टेंट R आता है, जिसका मतलब होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। वैसे भी ओम के नियम जब आप पढ़िएगा तो उसमें रेजिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो V बराबर IR, ये होता है ओम के नियम का फॉर्मूला। अब चलिए इसी फॉर्मूला से हम पूरा डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, V समानुपाती I, मतलब जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतना ज्यादा हमारा परिपथ में क्या होगा, धारा। फॉर्मूला से डेफिनेशन बनेगा कि यदि सभी भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, सांद्रण इत्यादि नियत हो तो परिपथ में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, और जब परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित होगा तो उसमें क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होगा। मतलब कि जब ताप, दाब, सांद्रण इत्यादि जो भी भौतिक अवस्था है वो सब अगर नियत है यानी कांस्टेंट है, और तब अगर किसी परिपथ में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होगा, उसमें विभवांतर उत्पन्न होगा, और जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो किसके समानुपाती होगा, विद्युत धारा के, यानी I के समानुपाती होगा। इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। समानुपाती का मतलब होता है कि जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उतना ही विद्युत धारा भी। R है, R से क्या है, रेजिस्टेंस से प्रतिरोध है। प्रतिरोध कुछ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यू फ्लो होता है तो करंट उत्पन्न होता है, तो उसी के रास्ते में रुकावट आता है जिसे हम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं।